डॉट नेट इंटरव्यू के एक्सपीरियंस की सीरीज़ में आज एक नया इंटरव्यू और ऐड हो रहा है। द कंपनी नेम इज़ यामाहा और यामाहा मोटर्स वी कैन से। इसकी ब्रांचेस आपको दिल्ली एनसीआर में मिल जाएंगी, लाइक फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा आई बिलीव। काफ़ी फेमस कंपनी है, जापानीज़ कंपनी है, एमएनसी है। सो डॉट नेट डेवलपर इंजीनियर्स के लिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा, सो वी विल डिस्कस ऑल दैट along with the all rounds like round 1, round 2, round 3, and each and every rounds questions we will discuss, right? So hi guys, my name is Sandeep और इंटरव्यू फंडे में आपका स्वागत है। एंड अगर आप लोगों को इस टाइप के कंटेंट पसंद हैं या फिर प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट मुझे पता लग सके कि यस यू आर लाइकिंग द कंटेंट एंड किस टाइप के कंटेंट आप चाहते हैं, सो दैट वी कैन ऑल्सो नो, करेक्ट। तो चलिए इंटरव्यू में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वन बाय वन ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। सो राउंड थर्ड से स्टार्ट करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं। यस, सो थर्ड राउंड में बेसिकली आपको मैं बता दूं, राउंड्स आपके जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपके क्वेश्चंस में क्वेश्चन की डेप्थ बढ़ती जाएगी बेसिकली। और कह सकते हैं कि मैनेजर लेवल का बंदा या फिर कोई ऐसा टेक्नोलॉजी पर्सन, लीडर पर्सन, मैनेजेरियल क्वेश्चंस, इस टाइप का एक्सपेक्टेशंस आपसे होंगी। सो यहाँ पर एक क्वेश्चंस थर्ड राउंड में पूछा जाता है कि सपोज ए क्लाइंट इज गोइंग टू लॉन्च ए न्यू फीचर्स इन एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन and application usage is going to increase. How will you accommodate? How will you improve the performance of the application? Correct? So आपको एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन को अपग्रेड करने की बात की जा रही है, as well as the performance. So you have to tell the correct answer because performance matters a lot. The second question is create a system design for parking applications for Yamaha. हाँ, तो ये क्वेश्चन अपने आप में ही काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम बिकॉज सिस्टम डिज़ाइन, जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन का सिस्टम डिज़ाइन वाला क्वेश्चन करते हैं, सो आपको ईच एंड एवरी थिंग यू हैव टू एक्सप्लेन, लाइक उस एप्लीकेशन में कितनी क्लासेस होंगी, कितने टेबल्स होंगे, डेटा बेसिस अलॉन्ग विद द क्या क्या चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, क्लाउड, एवरीथिंग यू हैव टू टेल। और परफॉर्मेंस आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, कंकरेंसी कैसे हैंडल कर रहे हैं, यू हैव टू टेल एवरीथिंग, करेक्ट। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्केलेबिलिटी। अगर आज आपने किसी सिस्टम को डेवलप कर दिया, सो इन फ्यूचर अगर वर्कलोड बढ़ रहा है, यूज़र बेस बढ़ रहे हैं, सो हाउ योर सिस्टम विल बिहेव, एप्लीकेशन को कैसे स्केल किया जा सकता है। सो ऑल दोज थिंग्स कम्स अंडर सिस्टम डिज़ाइन। Let's move to second round. The first question is how can we handle the concurrency, right? जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। Suppose two users are accessing the same record at the same time, how will we handle this situation? And एक क्रॉस क्वेश्चन भी है इसी से रिलेटेड, एंटिटी फ्रेमवर्क लॉकिंग। दोनों ही सिमिलर क्वेश्चन है एंड क्रॉस क्वेश्चन है एक दूसरे के। Suppose there are 5 common columns in 50 tables. This is related to database basically. Suppose there are 5 common columns in 50 tables like active, entered by, modified date. Basically ये log वाली columns की बात की जा रही है. The requirement is in the application we have to support this functionality whenever there are any transactions from front end, whether it is update or insert any record. Those 5 columns should be updated, inserted. Correct? बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा तो हमें ये लॉग मेंटेन करना है ईच एंड एवरी टाइम। द क्वेश्चन इज आई वांट some common logic to update and insert those 5 columns on
any transaction in different scenarios like employee, student and student address. सो बेसिकली इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि आप इस कॉमन लॉजिक को कैसे हैंडल करोगे, कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, जो कि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन में आई मीन इंसर्ट और अपडेट हो रहा है। जब भी कोई रिकॉर्ड इंसर्ट होगा सो यू हैव टू इंसर्ट एंटर्ड बाय क्या है, एंटर डेट क्या है, मॉडिफाइड बाय क्या है, मॉडिफाइड डेट क्या है, सो यू हैव टू एंटर। सो हाउ यू आर इम्प्लीमेंटिंग दोज कॉमन लॉजिक्स डेटाबेस लेवल पे, फ्रंट एंड लेवल पे एज वेल एज बैक एंड लेवल पे, हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल। So that's the question. Let's move to database like solid principles, cursor क्या होता है, related to that I mean types as well. Solid principle, ये solid principle को we can mark as a VVIP. I mean बहुत बार पूछा जाता है, you have to mark it as a important. डिज़ाइन पैटर्न एज वेल, डिज़ाइन पैटर्न में कोई सा भी डिज़ाइन पैटर्न आपसे पूछा जा सकता है एंड मोस्टली इंटरव्यू में आपसे यही बोला जाएगा विच डिज़ाइन पैटर्न हैव यू इम्प्लीमेंटेड बिफोर इन योर प्रोजेक्ट, इन योर एप्लीकेशन। जो भी आपने इम्प्लीमेंट किया होगा यू हैव टू एक्सप्लेन। देखिए जब भी इंटरव्यू में हम बहुत सारे डिज़ाइन पैटर्न के बारे में बात करते हैं, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जितना भी आपने इम्प्लीमेंट किया है यू हैव टू नो द डेप्थ ऑफ द डिज़ाइन पैटर्न। आपने 2 डिज़ाइन पैटर्न पे काम किया है, यू हैव टू एक्सप्लेन एटलीस्ट 2 इन डिटेल मैनर। ओके, सेकेंड राउंड के ही अगले क्वेश्चन लाइक इन डॉट नेट हाउ यू हैंडल द कंकरेंसी, हाउ विल यू हैंडल द कंकरेंसी, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। एट द सेम 2 HRs मेकिंग द चेंजेस इन द सेम रिकॉर्ड ऑफ द एम्प्लॉई, वही बात की गई है कि अगर 2 HR हैं एंड दे आर अपडेटिंग द रिकॉर्ड ऑफ द सेम एम्प्लॉय एट द सेम टाइम, हाउ वी आर हैंडलिंग दिस सिचुएशंस, सो यू हैव टू टेल दैट। ओके, ये आप देख लेना, इसके आंसर्स कई तरीके से हैं, लाइक ऑप्टिमिस्टिक होते हैं एंड एंटिटी फ्रेमवर्क में हैंडल करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं हमारे पास। Suppose we developing an application, we have 50 tables and having 4 columns, common columns in each like entered by, I think हमारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, we have already discussed these things. चलते हैं फर्स्ट राउंड में एंगुलर वाले पार्ट पे। हाउ द ऑथेंटिकेशन वर्क्स फ्रॉम द फ्रंट एंड एप्लीकेशन, ASP.NET वेब API थोरोली। सो आपको ये एक्सप्लेन करना है, सपोज आपने किसी भी फ्रेमवर्क में काम किया हो like React, Angular, whatever front-end framework you have implemented. So you have to tell about like how the request is going from beginning to end, how basically you are handling the customer authentication, authorization, each and everything. अगर आपने माइक्रो सर्विसेज पे काम किया है तो माइक्रो सर्विस कैसे बिहेव कर रहे हैं अलॉन्ग विद फ्रंट एंड। सो वर्क फ्लो, बेसिकली वर्क फ्लो यू हैव टू टेल, how will you handle the request and response basically, how are you managing the tokens on UI, are you sending it each and every API request। सो द सेम थिंग जो मैंने अभी आपको बताया कि आप ऑथेंटिकेशन कैसे हैंडल कर रहे हो, अगर आपने एक रिक्वेस्ट के लिए हैंडल की तो फर्दर रिक्वेस्ट के लिए आप कैसे हैंडल कर रहे हो, लॉगिन के बाद क्या आप अगेन एंड अगेन सेम टोकन को भेज रहे हो या उसके लिए कोई अदर मैकेनिज्म है। So you have to explain those things. The next is HTTP interceptor in Angular, correct? The Angular HTTP interceptor, you have to explain about this. और एक बहुत ही important question Angular का, I think we should mark it as a VVIP. Template driven form and reactive form, what is the difference between both of them, correct? और इंडिविजुअल क्वेश्चन भी हो सकता है। डॉटनेट कोर में चलते हैं, व्हाट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शंस, यू हैव टू एक्सप्लेन डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, डॉटनेट कोर में हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, इनफैक्ट इन डॉटनेट फ्रेमवर्क हाउ वी जनरली इम्प्लीमेंटेड। आपको तीनों मेथड बताने होंगे, प्रॉपर्टी इंजेक्शन, मेथड इंजेक्शन, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। रिलेटेड टू डेटाबेस, हाउ डू वी कनेक्ट विद द DB। फ्लुएंट API से रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट इज दैट, यू हैव टू टेल।
यूजिंग EF core can we also connect to the database alternative to EF core? आपको बताना है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर जो भी है ORM यूज़ करते हो आप या डिफरेंट ORM यूज़ करते हो, सो आपको बताना है हाउ जनरली यू कनेक्ट विद द डेटाबेस। आई इनमरेबल वर्सेस आई क्वेरिएबल, ये भी आपका VIP क्वेश्चन की लिस्ट में आता है, इसे भी हम VIP मार्क कर देते हैं। VIP, व्हाट इज़ आई क्वेरिएबल, व्हाट इज़ आई इनमरेबल, आप कब और कहाँ यूज़ करेंगे, अलॉन्ग विथ परफॉर्मेंस। पेजिनेशन, हाउ विल यू मैनेजिंग दीज थिंग्स इन EF कोर, एंटिटी फ्रेमवर्क में पेजिनेशन कैसे होता है वो आपको बताना होगा। रिस्पॉन्स कोड फॉर सक्सेस आपको बताना है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। सॉलिड, सॉलिड में आपके जितने भी पिलर्स होते हैं, जितने भी प्रिंसिपल होते हैं, उनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी मार्क किया था, ये कई राउंड में पूछा गया था सॉलिड, और यहाँ पर भी फर्स्ट राउंड में भी पूछा गया लिस्कॉव का। सी शार्प में इंट वर्सेस इंट 32। SQL, नो SQL डेटाबेस क्या होता है, व्हाट इज़ द नो SQL डेटाबेस एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द SQL। हाउ टू स्टोर JSON डेटा इन SQL सर्वर, वो आपको बताना होगा। हाउ मैनी वेज वी कैन स्टोर इमेजेस इन DB, द वे यू हैव टू टेल। इफ़ यू हैव अ टेबल A, I mean 1, student 2 and department, so in a table we have a student and department, two tables basically, they both are connected to each other and ID foreign key with the help of, how will you do that using a new mapping table having unique keys। मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है दोनों टेबल्स के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड यू मेक सर्वर साइड पेजिनेशन इन SQL सर्वर इन योर क्वेरी, ऑफसेट फैच कीवर्ड। सो बेसिकली आपको पेजिनेशन से रिलेटेड अभी हमने ऊपर देखा कि एंटिटी फ्रेमवर्क में भी क्वेश्चन था कि पेजिनेशन कैसे हैंडल करते हैं, एज वेल एज हमें SQL सर्वर में भी सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन दूसरे तरीके से होगी, यहाँ पर दूसरे तरीके से होंगी। सेम चीज़ वी कैन इम्प्लीमेंट इन बोथ प्लेसेज। सो यहाँ पर हमारा जो क्वेरी के थ्रू होगा, ऑफसेट फैच कीवर्ड के थ्रू यू हैव टू गो इनसाइड दैट, और एंटिटी फ्रेमवर्क में दूसरे मैकेनिज्म के थ्रू होगा, करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, कैन वी राइट इंसर्ट एंड अपडेट क्वेरी इन फंक्शन प्रोसीजर, करेक्ट। सो यू हैव टू टेल फंक्शन में क्या इंसर्ट अपडेट की क्वेरी लिखी जा सकती है और प्रोसीजर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस बेसिकली फंक्शन एंड प्रोसीजर्स में। सो दैट्स इट, आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी नए इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ किसी नए टॉपिक में। ओके, बाय बाय।